नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। Today we will study curve in spaces part 1. कर्व्स इन स्पेसिस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। डिफरेंशियल ज्योमेट्री differential geometry, this is the part of geometry which is studied with the help of differential calculus. There are two branches of differential geometry. First is local differential geometry. Next is global differential geometry. जो लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री है ये क्या है? इन दिस ब्रांच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व्स। इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व्स एंड सरफेसेज इन द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। हम किसी पॉइंट के नेबरहुड में डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व्स एंड सरफेसेस की। तो दिस इज कॉल्ड लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री। अब जो ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री है इसमें हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कर्व्स एंड सरफेस इन होल। एक पॉइंट की बजाय हम कंप्लीट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, दिस इज ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो अब इस चैप्टर में तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? ओनली लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ कर्व्स इन स्पेसेज। तो इन कार्टेशियन फॉर्म हमने क्या पढ़ा है? लेट आर दिस इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, डेट इज एक्स टी आई कैप प्लस में वाई टी जे कैप प्लस जेड टी केप कैप। इसको हम आर वेक्टर ऑफ टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आर हमारा क्या है? दिस इज ए पोजीशन वेक्टर r relative to a fixed origin O. This is a function of single variable t. t जो पैरामीटर है इसका फंक्शन है r। ठीक है, तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम कर्व इन स्पेसेज। कर्व इन स्पेस क्या है? दिस इज the locus of a point whose Cartesian coordinates are the functions of a single variable t, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड पैरामीटर। ठीक है, दिस इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट जिसके जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? इटसेल्फ ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल t। ठीक है, अब इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ये तो हमने कार्टेशियन फॉर्म लिखे है। पैरामीट्रिक
इक्वेशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू एक्स टी, वाई इज इक्वल टू वाई टी एंड z इज इक्वल टू जेड। ये क्या है, दिस इज पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। नेक्स्ट देखो, अब आ जाता है हमारे पास रेगुलर कर्व। रेगुलर कर्व, the vector valued curve R defined on I, this is said to be regular। ये रेगुलर कब होगा, इफ dr by dt जो इसका डेरिवेटिव है दिस नेवर वेनिसेस। ठीक है, जो इसका dr by dt है वो नेवर वेनिस, डेट इज इफ r क्या था, r हमने लिखा था एक्स टी आई कैप प्लस में वाई टी जे कैप प्लस जेड टी के कैप। ये जो r है इसको हम रेगुलर कब बोलेंगे, वेक्टर वैल्यूड कर्व r को, जब dr बाई डी टी, dr बाई डी टी क्या होता है, dx बाई डी टी आई कैप प्लस dy बाई डी टी जे कैप प्लस dz बाई डी टी के कैप। दिस नेवर वेनिस, नेवर वेनिस। ये वेनिस कब होगा, इफ dx बाई डी टी dy बाई डी टी इक्वल टू dz बाई डी टी, ये तीनों इक्वल टू 0 आ जाएं, देन dr बाई डी टी किसके इक्वल आएगा, 0। ठीक है, तो रेगुलर कर्व क्या होगा, इफ dr बाई डी टी नेवर वेनिस। ठीक है, अब है टेंजेंट टू ए कर्व। अब टेंजेंट टू ए कर्व क्या है, लेट सी बी एक कर्व, सी कोई कर्व, पी एनी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, और दिस ओ पी इज आर। ठीक है, अब क्यू क्या है इसकी, ये ओ ले लेते हैं, ओ एक्स इनिशियल लाइन, क्यू पोजीशन। ठीक है, इसको ये लाइन से मैच करें, ये कर्व है हमारा, और ये जो लाइन लेंगे ये क्या है, दिस इज टेंजेंट लाइन। ठीक है, और इस कर्व को हम क्या लिखेंगे, सी। लेट सी बी द कर्व, पी बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व, दिस द टेंजेंट एट पी टू द कर्व सी इज द लिमिटिंग पोजिशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू पॉइंट पी एंड क्यू, वेयर क्यू क्या लिया हमने, अनदर पॉइंट ऑन द कर्व सच दैट क्यू अप्रोचेज टू पी अलोंग द कर्व। ठीक है, ये पोजीशन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस टी इज द टेंजेंट लाइन। ठीक है, अब ये फर्स्ट आर है, दिस इज आर प्लस डेल्टा आर। तो अब यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट टू ए कर्व क्या होता है,
टेंजेंट टू ए गिवन कर्व। जैसे ये कर्व किया है, इसमें ओपी क्या है हमारा, ओपी वेक्टर है आर, ओ क्यू वेक्टर क्या है, दिस इज आर प्लस डेल्टा आर। तो पी क्यू क्या आ जाएगा, दिस पी क्यू, दिस इज ओ क्यू माइनस ओ पी, दिस इज डेल्टा आर। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर अलोंग द कोड पी क्यू क्या लेंगे, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, दिस इज डेल्टा आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट टू ए गिवन कर्व। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो आगे जब निकालेंगे इसमें, डेल्टा आर बाय डेल्टा एस से डिवाइड, डेल्टा एस से मल्टीप्लाई, दिस इज डेल्टा आर मॉडुलस। ठीक है, अब जो कोड पी क्यू है, ये जो पी क्यू कोड है, पी क्यू कोड, ये हमारी टेंजेंट लाइन कब हो जाएगी, जब लिमिट क्यू टेंड्स टू पी, देन 2 पॉइंट की बजाय हमारे पास ओनली 1 पॉइंट आ जाएगा, तो ये लाइन क्या बन जाएगी, टेंजेंट लाइन। तो टेकिंग लिमिट क्यू टेंड्स टू पी, तो इसमें यूनिट वेक्टर along the tangent at point P, this is limit q tends to P delta r by delta s into delta s by magnitude of delta r. This is unit vector along the tangent at point P. तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट q tends to P डेल्टा आर बाय डेल्टा एस इंटू, दिस इज आर पी क्यू होता है ये, और दिस इज कोड पी क्यू, आर पी क्यू अपॉन कोड पी क्यू। अब जैसे ही क्यू टेंस टू पी हो जाएगा, तो जो आर्क पी क्यू बाय कोड पी क्यू है, दिस इज इक्वल टू 1, सो दिस वैल्यू इज डी आर बाय डी एस। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर जो होगा वो हमारा क्या होगा, डी आर बाय डी एस। इसको हम आगे टी कैप से डिनोट करेंगे। ठीक है, टी कैप या फिर आर डैश, दिस इज यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ठीक है, तब टी कैप को हम दूसरे तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। टी कैप का दूसरा फॉर्मूला क्या है भाई, डी आर बाई डी टी फाइंड आउट करो और अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। जो आगे क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे वो एक ये फॉर्मूला है जो हम कंप्लीट क्वेश्चंस में यूज करेंगे। दिस इज यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए कर्व। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, टू फाइंड, एक सेकेंड, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए कर्व किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे, देखो
दिस s इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए कर्व, लिमिट t नोट टू t, ds लिख सकते हैं इसको, या फिर t नोट टू t, दिस इज r डॉट का मैग्नीट्यूड और ये dt, या फिर इसको t नोट टू t रूट x डॉट का स्क्वायर प्लस में y डॉट का स्क्वायर प्लस z डॉट का स्क्वायर और ये dt. दिस इज लेंथ ऑफ आर्क बिटवीन द पॉइंट्स t नोट टू t. ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है. अब हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए कर्व फाइंड आउट करेंगे. नॉर्मल फॉर्म क्या है? द इक्वेशन ऑफ द कर्व this is said to be in normal form. This is normal form if the parameter used is s, where s is the arc length of the curve. हम s की फॉर्म में जो इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे उस फॉर्म को क्या बोलेंगे? नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए कर्व. ठीक है, अब देखो इसमें हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं. Find the length of the circular helix RT. This is equal to a cos t I cap plus a sin t j cap plus में ct k cap, where t between minus infinity to plus infinity from a00 to a0 to pi c. Also obtain its equation in टर्म्स ऑफ s की फॉर्म में भी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें r गिवन है. ठीक है, हेयर RT दिस इज इक्वल टू a cos t I cap a sin t j cap प्लस में सी टी के कैप. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? आर डॉट टी. आर डॉट क्या आ जाएगा? माइनस के ए साइन टी आई कैप प्लस ए कोस टी जे कैप प्लस में सी के कैप. अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? रूट दिस इज ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर टी प्लस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर टी प्लस सी स्क्वेयर. दिस इज रूट ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर. ठीक है, अब क्या है? वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ सर्कुलर हेलिक्स फ्रॉम, कहाँ से निकालना है? A00 टू A0 टू पाई C. ठीक है, देखो A से A फिक्स, 0 से 0 फिक्स, तो जो CT है मतलब जो Z है वेरीज फ्रॉम 0 टू 2 पाई C, और Z की वैल्यू क्या गिवन है? CT. तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 0
दिस सी टी लेस देन इक्वल टू 2 पाई सी से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, टी फ्रॉम 0 टू 2 पाई। तो टी नोट 0 और टी क्या है, 2 पाई। ठीक है, देयरफॉर लेंथ ऑफ सर्कुलर हेलिक्स फ्रॉम A00 to A0 2 पाई सी, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, जो हमने फॉर्मूला सीखा है, दिस इज 0 to 2 पाई और आर डॉट मैग्नीट्यूड डी टी। दिस इज 0 to 2 पाई रूट ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर डी टी। तो क्या आ जाएगा, रूट ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बाहर, अंदर आ जाएगा टी 2 पाई माइनस 0। दिस इज 2 पाई रूट ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये तो आर्क लेंथ निकाल ली है। अब उसके बाद क्या निकालना है, नाउ टू ऑब्टेन द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एस की टर्म्स में इक्वेशन निकालने के लिए एस किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज 0 टू टी आर डॉट टी मैग्नीट्यूड डी टी। ये क्या आ जाएगा, 0 टू टी रूट ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, दिस इज रूट ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इंटू टी। तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, एस बाय रूट ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ठीक है, तो आर एस क्या आ जाएगा, ए कोस टी, टी की जगह क्या आ जाएगा, एस बाय रूट ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर आई कैप प्लस ए साइन टी एस बाय रूट ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर जे कैप प्लस में सी टी, दिस इज एस बाय रूट ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर के कैप। दिस इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ द कर्व। ठीक है, इस टाइप से हम नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखो हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द कर्व के क्वेश्चंस करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, so that the length of the curve x is equal to 2a sin inverse t plus t root 1 minus t square, y is equal to 2a t square, z is equal to 4a t, between the points t is equal to t1 and t is equal to t2 is, क्या प्रूव करना है हमें, दिस इज 4a रूट 2 t2 माइनस t1, ये करना है भाई। तो देखो किस टाइप से होगी, हेयर आर टी किसके इक्वल है, 2a साइन इनवर्स टी प्लस में टी रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर आई कैप प्लस 2a टी स्क्वेयर जे कैप प्लस 4a टी के कैप। तो सबसे पहले वही करना है हमें, आर डॉट टी में 2a बाहर, साइन इनवर्स टी का 1 बाय रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर। अब फर्स्ट एज टी, सेकेंड का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू में माइनस 2t प्लस
अब 1 माइनस टी स्क्वेयर एज टी का डेरिवेटिव 1, दिस इज आई कैप, ठीक है, प्लस 4a t जे कैप प्लस 4a के कैप, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, 2a बाहर, अब एलसीएम आ जाएगा रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर, दिस इज 1 माइनस टी स्क्वेयर प्लस 1 माइनस टी स्क्वेयर, आई कैप प्लस 4a t जे कैप प्लस 4a के कैप। तो ये 2 टाइम बन जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 4a बाहर और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वेयर, और नीचे क्या है, रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर, दिस इज रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर आई कैप प्लस 4a t जे कैप प्लस में 4a के कैप, दिस इज आर डॉट टी। तो अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड के लिए क्या आ जाएगा, 16a स्क्वेयर इंटू 1 माइनस टी स्क्वेयर प्लस 16a स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस 16a स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो ये क्या बनेगा भाई, 4a कंप्लीट से बाहर कॉमन, दिस इज 1 माइनस टी स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर और दिस इज प्लस 1, ठीक है, और टी स्क्वेयर से टी स्क्वेयर कैंसिल, दिस इज 4a रूट 2, ठीक है। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द कर्व इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला है लेंथ ऑफ कर्व का, s इज इक्वल टू फ्रॉम t1 टू t2 r डॉट t और ये dt, तो ये आ जाएगा t1 टू t2, ये 4a रूट 2 dt, तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज 4a रूट 2 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हेंस द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एज इट इज यही है हमारे पास। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ सर्कुलर हेलिक्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो देखो मैं एक क्वेश्चन ये ट्राई करता हूँ भाई, एक्स हमें गिवन है 3 कोस हाइपरबोलिक 2t, y इज इक्वल टू 3 साइन हाइपरबोलिक 2t, z इज इक्वल टू 60, फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू पाई, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द कर्व, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, हेयर सॉल्यूशन देखो, जो RT है, RT क्या है हमारे पास, 3 कोस हाइपरबोलिक 2t आई कैप प्लस 3 साइन हाइपरबोलिक 2t जे कैप प्लस 60 के कैप। तो सबसे पहले r डॉट t निकालेंगे, कोस हाइपरबोलिक का क्या होता है, दिस इज साइन हाइपरबोलिक 2t इंटू 2 आई कैप, और साइन का क्या आ जाएगा, कोस हाइपरबोलिक 2t इंटू 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। देखो यहाँ माइनस का साइन कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 36 साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर 2t प्लस 36
कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t प्लस 36। अब 36 कॉमन आएगा तो 6 बाहर आ जाएगा हमारे पास। अब अंदर क्या बचेगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t प्लस कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t प्लस 1। ठीक है, अब इसमें क्या लिख सकते हैं, 6 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस 1, दिस इज कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर। तो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t। दिस इज 6√2 कोस हाइपरबोलिक 2t। मैग्नीट्यूड वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू पाई किसके इक्वल हो जाएगी, s इज इक्वल टू t0 से पाई 6√2 कोस हाइपरबोलिक 2t dt। दिस इज 6√2 कोस हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक 2t अपॉन 2 और लिमिट 0 टू पाई, 2 से कैंसिल 3। दिस इज 3√2 कोस हाइपरबोलिक 2 पाई, ये सॉरी साइन हाइपरबोलिक 2 पाई माइनस साइन हाइपरबोलिक 0। साइन हाइपरबोलिक 0 क्या होगा, 0। दिस इज 3√2 साइन हाइपरबोलिक 2 पाई, ये आंसर आ गया हमारा। दिस इज लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व फ्रॉम t0 टू t इज इक्वल टू पाई। तो इस टाइप से जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें कंप्लीट क्वेश्चंस इसी टाइप से हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द कर्व। तो क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे, अदर प्रॉब्लम्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।